अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। आईएमए रिलेटेड से कुछ अपडेट आप लोगों तक पहुंचाना था। पहला तो अपडेट ये था कि भी तकरीबन 15 से 20 आईएमए विक्टिम्स को जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से एक नोटिस आको थी आज से कुछ दिन पहले। वो नोटिस के अंदर क्लियरली मेंशन करे थे भी आप जो हैं वन ऑफ द डायरेक्टर हैं आईएमए के अंदर, आपको फ़लानी तारीख को जो है यानी 15 मई को जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस को आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लो को आपको एक टाइम वेरिफिकेशन कराना कर को बोल को ये 15 से 20 विक्टिम्स को उनके घरों के सामने एक लेटर पोस्ट कर को गए, पोस्ट नहीं पेस्ट कर को गए यानी चिपका को गए कि भी फ़लानी तारीख को जो है आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस को आना है आपके डॉक्यूमेंट के साथ में कर को। ये नोटिस आने के बाद में कई सारे लोग हमने फ़ोन करे, सर हमें एज़ यूजुअल जो है एक रेगुलर विक्टिम थे बट उसके बावजूद भी वन ऑफ द डायरेक्टर कर को हमने एक नोटिस भेज को ही क्या करना है क्या नहीं करना कर को। इसमें कुछ भी शक व शुबा नहीं है कि भी मेंबर्स के भी तकरीबन 15 से 20 जो विक्टिम्स थी आईएमए में जो इन्वेस्टमेंट करे थे उनको नोटिस भेजे थे जस्ट क्रॉस चेक करने के वास्ते क्या तो भी इनका आईएमए के मंजूर खान से लिंक है या नहीं है कर को। कई लोग जो है 15 मई को जो है ये मीटिंग थी, उनका जो तारीख को जो बुलाए थे 15 मई को 3 बजे के करीब में, वो उसमें तकरीबन जो 20 आदमियों के करीब में जो नोटिस गए थे सिर्फ गिने चुने हुए आदमियाँ जो हैं ये नोटिस का रिप्लाई देने के वास्ते कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस में गए। उनका जो भी क्लैरिफिकेशन था, जो भी क्वेश्चंस थे, लाइव कैमरे के साथ में बैठ को जो ऑफिसर उनके सवालात के जवाब दिए, पूरा जो क्लैरिफिकेशन होने के बाद में उन्हें वहाँ से निकल गए। कई लोग ये परेशान थे कि भी इतने 1000 आदमियाँ छोड़ को सिर्फ हमना कई को आई नोटिस कर को, लेकिन बस ये क्रॉस चेक करने के वास्ते ये नोटिस है उनके पास में आई थी। कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने गए, उनका क्लैरिफिकेशन डाउट जो भी क्लियर था उन्होंने क्लियर कर ले को। जो भी उनके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने पूछे थे कि भी कौन से प्रॉपर्टी हैं, कहाँ का हैं, क्या तो भी आईएमए से तुम्हारा लिंक है क्या, यानी मंसूर के साथ में कुछ तुम्हें जुड़ को हैं क्या, और बैंक बैलेंस के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने पूछे। अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग क्लैरिफिकेशन देखो वहाँ से निकल गए, लेकिन कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। सेकेंड जो चीज़ है, जैसा सबको मालूम है कि भी जो आईएमए के मंसूर खान की जो अलग अलग लोकेशन पे जो ऑफिसेस थे, जैसे बेंगलुरु के अंदर हमारे शिवाजी नगर के सामने लेडी कर्जन रोड में जो आईएमए की जो मेन टावर थी, वहाँ पर बहुत सारे जो मूवेबल चीज़ां थे जैसे कंप्यूटर्स थी, चेयर्स थी, फर्नीचर्स थी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, एलसीडी, डीवीडी सिस्टम, सेटअप बॉक्स, सीसीटीवी कैमरेज, ये सब चीज़ों को ऑक्शन करने के वास्ते कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पेपर में आर्टिकल देखो ही, ये जो इसकी जो टोटल वैल्यू जो है तकरीबन जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तय कर को जो है 2,80,00,000 पर 4,01,530 पर 2 रुपये, यानी 2,84,01,532 रुपीज़ के करीब में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तय कर को है ये ऑक्शन करने के वास्ते। ये जो ऑक्शन होने की जो तारीख है 27 मई को जो है ये ऑक्शन होता है, जिसकी वैल्यू जो है 2,84,00,000 के आसपास में है। इस में जो है बहुत सारे चीज़ां जो हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है ऑक्शन करने वाली हैं, ये मूवेबल चीज़ां। मूवेबल किसे बोलती हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जो ले लग जाती हैं उसे मूवेबल बोलती हैं। इमूवेबल जो है प्रॉपर्टीज़ को बोलती हैं, उसे इमूवेबल बोलती हैं। अब ये जो मूवेबल चीज़ां हैं जिसके अंदर एसीज़ हैं, एसी के रिमोट्स हैं, सेटअप बॉक्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, स्टेबलाइजर्स हैं, बायोमेट्रिक है, सर्वर बॉक्स है, बिलिंग मशीन है, स्कैनर है, ज़ेरॉक्स मशीन है, प्रिंटर है, कार्ड स्वाइपिंग मशीन है, करेंसी सॉर्टर, एलईडी डिस्प्ले ये है, एलईडी स्क्रीन्स हैं, सीसीटीवी कैमरेस हैं, डीवीआर हैं, पावर सप्लाईज है, कूलर्स हैं, जनरेटर है, गीज़र है, वॉल क्लॉक्स हैं, पेस्ट मशीन्स हैं, प्यूरीफायर है, स्पीकर्स हैं, स्पाइरल बाइंडिंग मशीन्स हैं, स्कूल टाइमर है, लाइटिंग के अंदर लैम्प, हैलोजन लैम्प्स हैं, एलईडी लाइट्स हैं, टेलीफोन के अंदर टेलीकम्युनिकेशन के जो भी ईपीबीएक्स हैं वो सब हैं, ज्वेलरी के अंदर जो है जेम बॉक्स है, जेम पॉलिश मशीन है, स्टूल्स हैं, चेयर्स हैं, फर्नीचर्स के अंदर जो हैं कई सारे सोफेज हैं, एग्जीक्यूटिव चेयर्स हैं, और गोल्ड के जो ज्वेलरी रखने का से डिस्प्ले बॉक्सेस आती हैं वो हैं, वुडन कॉट है, कबोर्ड है, और सोफ़ा सेट है, सिंथेटिक कुशन्स हैं, डाइनिंग टेबल है, सर्विंग टेबल है, टीपॉय है, कंप्यूटर रिलेटेड से कंप्यूटर कंट्रोल पैनल है, सीपीयू है, कीबोर्ड्स है, मोडेम है, मॉनिटर है, मल्टी डिस्प्ले अडाप्टर है, प्रिंटर्स है, राउटर्स है, यूपीएस है, और बहुत सारे छोटे मोटे चीज़ें हैं, सिलेंडर्स हैं। बाद में जो गोल्ड चेक करने के वास्ते दूसरे जो मशीन आती हैं वो चीज़ हैं, गोल्ड पैकिंग मटेरियल्स हैं, जैसे नेकलेस पैकिंग मशीन है, बहुत सारे छोटे मोटे चीज़ें हैं,
इसका टोटल डिटेल जो है ये वीडियो के नीचे हमें डालती। अगर से कोई भी इंटरेस्टेड है ये चीज़ में पार्टिसिपेट करने के वास्ते इस महीने के 20 मई को जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जाकर मीटिंग कर सकता है और 20 पर 1 तारीख को ये सब चीज़ें जो है इंस्पेक्शन करने के वास्ते जो IMA की जो मेन हेड ऑफिस थी लेडी कर्जन रोड में जो बोरिंग हॉस्पिटल के करीब में थे, वहाँ जाकर 20 पर 1 तारीख को इंस्पेक्शन कर सकती। और 20 पर 3 मई को जो है 10% इसका EMD अमाउंट पे करके पार्टिसिपेट कर सकती। और 20 पर 7 तारीख को जो है ये जो चीज़ें हमें आपको बताए जिसकी जो कीमत 2 करोड़ 80 पर 4 लाख जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तय कर कोई वो 20 पर 7 मई को ऑक्शन हो जाती है, ये ऑक्शन होती है। ये 2 करोड़ 80 पर 4 लाख रुपए जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तय कर कोई ऑक्शन होने के बाद में हो सकता है कि ये जो मूवेबल चीज़ें की कीमत ज़्यादा होंगी कर को मेंबर्स। इंशाल्लाह ये 2 अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी था। ये भी जो भी चीज़ में इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती तो वो पार्टिसिपेट कर सकती और जिनका नोटिस आको थी उनको परेशान होने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बस खाली एक ओरल चेकअप करने के वास्ते वेरिफिकेशन करने के वास्ते आप लोगों को बुलाए थे, कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से मेंबर्स जैसा हमें लास्ट टाइम बताए थे कि भी इस महीने के में तकरीबन कई सारे जो प्रॉपर्टीज़ मंसूर खान के जो बेंगलुरु के अलग अलग लोकेशन पोस्ट थे, अपार्टमेंट्स थे, वो ऑक्शन होने का ये प्रोसेस इस महीने के अंदर होने वाला है इंशाल्लाह। इसी तरीके से नेक्स्ट मंथ में भी जो है मंथ ऑफ जून में मई में और जून में 2 महीने में जो मंसूर खान के अपार्टमेंट्स हो, जो लैंड्स हो, जो अनफर्निश्ड अपार्टमेंट्स हो, जो बहुत सारे चीज़ें जो कई सारे चीज़ें जो है इस महीने और नेक्स्ट मंथ में जो ऑक्शन होने वाला है ये महीने में और नेक्स्ट मंथ में ऑक्शन जो होती है उसका अमाउंट जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में इंशाल्लाह ट्रांसफ़र होकर रहता है। इंशाल्लाह हमने उम्मीद है कि भी बेहतर से बेहतर अमाउंट जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में ट्रांसफ़र होने की उम्मीद है। हो के बाद में नेक्स्ट वो IMA के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या स्टेप लेती वो उसके बारे में हमें उनसे जानकारी लेके बाद में आप लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश करती मेंबर्स। और जो भी हमारी एसोसिएशन के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जुड़ना चाहता है ये व्हाट्सएप के नीचे एक लिंक है, उसमें जुड़ को आपके सजेशन हम ना दे सकती। और कई सारे लोग ये भी कंप्लेंट करे सर आपका जो वीडियो आता है वो कई सारे लोग जो है इंग्लिश में आता है घर को, वो हमें इंग्लिश में नहीं डालते, हमें डालती सो हिंदी में रेगुलर उर्दू में, बट अनफॉर्चुनेटली वो कैसा कि ट्रांसलेट होकर इंग्लिश में आता है। अगर से वैसा कुछ हो रहा है तो जो वीडियो जो चल रहा है उसके ऊपर में एक स्टार के जैसा मार्क आता है, वहाँ पर जैसा उस पर जाकर क्लिक करती हैं तो वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन आता है। वहाँ पर आप अगर से हिंदी में सुनना चाहती तो हिंदी में सुन सकती, इंग्लिश में सुनना चाहती तो इंग्लिश में सुन सकती मेंबर्स। और कुछ भी अपडेट आप फिलवक्त के वास्ते नहीं है, नेक्स्ट अपडेट जो भी आता है हमें आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती मेंबर्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।